अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारा मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कोर्स जारी है, जिसका आज हम सबक नंबर 31 पढ़ेंगे। और आज के इस सबक नंबर 31 में इंशाअल्लाह हम कैनवा एप्लीकेशन के ऊपर फेसबुक पोस्ट तैयार करना सीखेंगे। याद रखें, हम फेसबुक पोस्ट पिक्सल लैब एप्लीकेशन के ऊपर भी क्रिएट कर सकते हैं, हम फेसबुक पोस्ट कैनवा एप्लीकेशन के ऊपर भी क्रिएट कर सकते हैं, और हम फेसबुक पोस्ट उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन के ऊपर भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये जो पोस्टों का सिलसिला है, ये हम कैनवा एप्लीकेशन के ऊपर इस वजह से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके के साथ और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके के साथ सीख सकते हैं, और अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो आप प्रोजेक्ट को कैनवा एप्लीकेशन के ऊपर तैयार कर सकते हैं। पिछली जो एप्लीकेशन है पिछली जो दो एप्लीकेशन है पिक्सल लैब और उर्दू डिज़ाइनर, उनके ऊपर हमने काम थोड़ा सा कम किया है, छोटी चीज़ें वहाँ पर सीखी हैं, क्योंकि वहाँ पर काम हो तो जाता है लेकिन वो नेक्स्ट लेवल पर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की दुनिया में देखें तो कैनवा एप्लीकेशन का अपना एक भौकाल है। तो इस वजह से हम जो बड़ी बड़ी और मेन चीज़ें हैं वो इसी कैनवा एप्लीकेशन के ऊपर सीखेंगे। और यही चीज़ें आप छोटे लेवल पर तैयार करना चाहें, और ख़ूबसूरती की बात करें तो यार हर किसी की खूबसूरती अलग होती है। आप उर्दू डिज़ाइनर पर बनाएंगे तो उसकी जो खूबसूरती का लेवल है वो अलग होगा, पिक्सल लैब पर बनाएंगे तो उसकी जो खूबसूरती है वो अलग है, लेकिन कैनवा की अलग है। लेकिन ये जो कैनवा है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसमें AI टूल्स भी ऐड हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स भी काफ़ी सारे ऐड हैं, जो कि आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा। तो ये बात करने का मकसद था कि ये जो सारी चीज़ें आप कैनवा एप्लीकेशन पर सीखेंगे, इनमें से मैक्सिमम चीज़ें आप पिछली एप्लीकेशन के ऊपर तैयार कर सकते हैं। और मैं तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आपने कोशिश करनी, क्योंकि अगर मैं कैनवा एप्लीकेशन के ऊपर भी बताऊं कि भाई फेसबुक पोस्ट आप कैनवा एप्लीकेशन पर तैयार करें, पिक्सल लैब पर तैयार करें, उर्दू डिज़ाइनर पर, तो हमारी क्लासेज जो है ना वो 100-150 से ज़्यादा बन जाएंगी हर पोस्ट को और हर प्रोजेक्ट को इस तरह करते करते। तो क्या है कि जो भी प्रोजेक्ट या जो भी चीज़ मैं कैनवा एप्लीकेशन के ऊपर तैयार करूँगा, आपने उसे कैनवा एप्लीकेशन पर भी सीखना है, कैनवा एप्लीकेशन पर भी तैयार करना है। और साथ साथ आपने कोशिश करना है कि आप पिछली जो एप्लीकेशंस हैं, उर्दू डिज़ाइनर और पिक्सल लैब, उन दो एप्लीकेशंस के ऊपर भी आप वही सेम पोस्ट तैयार करने की कोशिश करें, ताकि आपकी स्किल्स बढ़ें, आपको इसका जो है ना वो एक्सपीरियंस आपका बढ़ जाए, और आपको आपका जो हाथ की सफाई है, मतलब कि प्रोजेक्ट तैयार करने में जब आप नए नए होते हैं, आप चीज़ें तो सारी वही यूज़ करते हैं जो मैं यूज़ करता हूँ आपको सिखाने के टाइम, लेकिन उनके अंदर खूबसूरती और सफाई नहीं होती। वो वजह ये होती है कि आप जो है ना वो स्टार्टिंग में, मैं सब लोगों को नहीं कह रहा, लेकिन कुछ लोगों की पोस्टें मैंने देखी थी, तो उसकी क्या वजह थी, जो लोगों की पोस्ट मैंने देखी थी वो सारी चीज़ें उन्होंने वही यूज़ की हुई थी जो मैंने उनको बताई थी, लेकिन नए नए होने की वजह से हाथ की सफाई जो है ना वो थोड़ी सी कम थी, मतलब कि खूबसूरती थोड़ी सी कम थी। तो क्या है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पर सीखना है, कोशिश करनी है कि आप पिछली एप्लीकेशंस पर भी तैयार करें, ताकि उन पर आपकी स्किल्स बढ़ें, एक्सपीरियंस बढ़े, तजर्बा बढ़े और हाथ की सफाई बढ़े। जितनी ज़्यादा आपकी हाथ की सफाई होगी ना, मतलब कि खूबसूरती होगी, उतना ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, मतलब कि लोग उतना ज़्यादा आपसे इम्प्रेस होंगे। आपकी पोस्ट को, आपके प्रोजेक्ट को देखकर लोग जो है ना वो आपकी तरफ माइल होने लगेंगे। तो क्या है कि प्रोजेक्ट को ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश करें, और इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो क्या है कि आज की क्लास में हम कैनवा एप्लीकेशन के ऊपर फेसबुक पोस्ट तैयार करना सीख रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारा टाइम बचता है क्लास का, तो हम इंस्टाग्राम की पोस्ट भी तैयार करना सीख लें, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट अगर देखें तो इनमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है साइज़ वगैरह की, या थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है। बट इंस्टाग्राम और फेसबुक की पोस्टें जो है ना वो मिलती जुलती ही होती हैं, और हम भरपूर कोशिश करेंगे कि टाइम बचाकर इंस्टाग्राम की पोस्ट भी आज ही की क्लास में तैयार कर लें, ताकि इन दोनों, ये जो दो सेम चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक की पोस्टें, ये जो दो सेम चीज़ें हैं, इनके ऊपर दो अलग अलग क्लासें ना बने। तो कोशिश रहेगी इंशाल्लाह। तो क्या है कि आज की क्लास में हम फेसबुक पोस्ट तैयार करना सीखते हैं कैनवा एप्लीकेशन के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस सबक नंबर 31 को स्टार्ट कर लेते हैं। कैनवा एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। कैनवा एप्लीकेशन को ओपन करते ही आप इस पेज के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको प्लस का एक आइकन मिल जाता है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। वैसे तो इस एप्लीकेशन के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको हर कैटेगरी की बनी बनाई पोस्टें मिल जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए इंस्टाग्राम की पोस्टें हैं,
अगर हम सोशल मीडिया में जाएंगे तो हमें फेसबुक की पोस्ट में मिल जाएंगी, जो कि कल मैंने आपको बताया है कल की क्लास के अंदर कि यहाँ पर बनी बनाई पोस्टें मौजूद हैं। आप उनको एडिट वगैरह करके अपनी पोस्ट बना सकते हैं, जो कि आपको करना भी चाहिए। अगर आपको एक ऑर्डर मिलता है, किसी भी कैटेगरी का आपको ऑर्डर मिलता है, तो आप आएँ और बनी बनाई पोस्टों में से जो है ना वो आप पोस्ट को एडिट करके उसे तैयार करके दे दें। नई सिरे से मेहनत आप ना करें तो आपके लिए बेहतर है, लेकिन आपको नए सिरे से बनानी आनी तो चाहिए, ठीक है। अगर किसी वक्त ऐसा होता है कि आप कोई पोस्ट तैयार कर रहे हैं और उस तरह का टेम्पलेट, उस तरह का प्रोजेक्ट यहाँ पर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। वैसे तो होते हैं लेकिन आपको नहीं मिल रहा आपके हिसाब से, तो आप नहीं तैयार कर सकें, ठीक है। तो क्या है कि हम सबसे पहले नए सिरे से एक नई पोस्ट तैयार करना सीखेंगे। इस वजह से हम जो है ना वो प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। तो कैनवा एप्लीकेशन को ओपन कर दिए आपने, प्लस के आइकन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जैसे कि कल आपको बताया है काफ़ी सारे साइज़ आपके सामने आ जाएंगे। आप जिस चीज़ की पोस्ट या जिस चीज़ का प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं आपने उस साइज़ को सिलेक्ट करना है। हम फेसबुक का तैयार कर रहे हैं, फेसबुक पोस्ट, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। हमने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करते ही हम इस पेज के ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक बात को आप थोड़ा सा और समझें, जो कि आई थिंक पिछली क्लासेस के अंदर भी मैं आपको बताता आया हूँ, वो ये कि कोई भी चीज़ तैयार करने से पहले एक खाका आप अपने जहन में सोचें, ठीक है। एक खाका तैयार करें, एक खाका अपने जहन में सोचेंगे तभी आप एक नए सिरे से प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई खाका, कोई नक्शा ही नहीं है तो आप प्रोजेक्ट को तैयार नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेम वही चीज़ कैनवा एप्लीकेशन के ऊपर आपने अप्लाई करनी है कि कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करने से पहले एक खाका अपने जहन में सोचें कि भाई मैं किस चीज़ से रिलेटेड पोस्ट, किस चीज़ का प्रोजेक्ट तैयार करने जा रहा हूं और कौन कौन सी चीज़ें उसमें इस्तेमाल होंगी और कौन कौन सी चीज़ें मुझे कहाँ पर रखनी है, कहाँ पर यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना वो आप सोच समझ कर ही जो है ना वो आगे प्रोजेक्ट को तैयार करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट मज़ीद खूबसूरत और जल्दी बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि आज की क्लास में हम फेसबुक पोस्ट तैयार कर रहे हैं, लेकिन उसका टॉपिक क्या होगा। देखिए, अब फेसबुक पोस्ट एक तरह की तो नहीं होती है, डिफरेंट तरह की फेसबुक पोस्टें होती हैं। अब मैं आपको एक बनाना सिखाऊंगा, आपने उस एक पोस्ट को देखकर जो है ना वो डिफरेंट पोस्टों का जो है ना वो आइडिया लेना है कि भाई जो दूसरी पोस्टें हैं वो किस तरह तैयार की जाएंगी। अब जैसे कि मैं एक पोस्ट तैयार कर रहा हूँ आज की क्लास में आपको सिखाने के लिए, एक लैपटॉप मुझे सेल करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मुझे एक लैपटॉप सेल करना है और मैं क्या करूँगा कि मुझे एक उसकी पोस्ट बनानी होगी और मैं उसे फेसबुक पे डाल दूँगा, ठीक है। तो क्या है कि मैं एक लैपटॉप की जो है ना वो पोस्ट तैयार कर रहा हूँ, आप किसी और चीज़ की तैयार करें। आप किसी जूसर मशीन की मिसाल के तौर पर तैयार कर रहे हैं, या इन प्रोडक्ट्स के अलावा और भी कई फेसबुक पोस्टें होती हैं। कई फेसबुक पोस्टों के अंदर अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं, कई के अंदर न्यूज़ वगैरह लिखी होती हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो आपने डिफरेंट कैटेगरीज को समझ कर ही आपने जो है ना वो पोस्ट तैयार करनी है। वैसे भी जो बंदा आपको ऑर्डर देगा कि भाई मुझे फेसबुक पोस्ट तैयार करवानी है, तो साथ में वो बंदा आपको ये भी बताएगा कि भाई मुझे किस चीज़ से रिलेटेड फेसबुक पोस्ट तैयार करवानी है। तो अब मिसाल के तौर पर मुझे ऑर्डर मिला है, एक बंदा मुझे कहता है कि भाई मुझे अपना लैपटॉप सेल करना है और इसके लिए मुझे ना एक अच्छी सी फेसबुक पोस्ट तैयार करके दो, जिसे मैं फेसबुक पर जो है ना वो अपलोड करूँगा, पोस्ट करूँगा, तो जो है ना वो मेरा ये लैपटॉप वगैरह सेल होगा। तो मैं एक लैपटॉप की पोस्ट तैयार करने वाला हूँ, ठीक है। आपने डिफरेंट चीज़ों की अपने हिसाब से तैयार करनी होगी। तो क्या है कि फेसबुक साइज़ हमने ले लिया। सबसे पहले हम प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, इसके बैकग्राउंड को देखेंगे, क्योंकि पिछली एप्लीकेशन के अंदर, पिछली क्लासेस के अंदर भी मैं आपको यही बताता आया हूँ कि बैकग्राउंड आपका जितना अच्छा होगा, जितना खूबसूरत होगा, उतना ही ज़्यादा जो है ना वो आपका प्रोजेक्ट खूबसूरत बनेगा। तो क्या है कि यहाँ पर बैकग्राउंड में कोई मैं इमेज वगैरह नहीं लेने वाला, बस मैं यहाँ पर एक शेप लूँगा। बैकग्राउंड में शेप लेने के लिए आपको यहाँ पर जो है ना वो एलिमेंट्स वाले ऑप्शन में आना पड़ेगा, और यहाँ पर देखिए हर किस्म की शेप्स मौजूद हैं। तो मैं ये वाली शेप ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये शेप मेरे पास आ चुकी है, और इस शेप के अंदर कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, बट हम लिख नहीं रहे हैं। तो इस शेप को हम क्या करेंगे, इस शेप को हम इस पूरे साइज़ के ऊपर फिट कर देंगे। ये हमने इस शेप को साइज़ के ऊपर फिट कर दिया, और इसका हमें कलर चेंज करना है, तो इसको सिलेक्ट करें, ठीक है। कलर्स में आएंगे और यहाँ पर
डिफरेंट कलर मौजूद हैं, आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, फ़ोटो कलर, डिफ़ॉल्ट कलर वगैरह, आप जो कलर सेलेक्ट करना चाहें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लाइट ब्लू कलर सेलेक्ट करता हूँ। तो मैंने इसको जो है ना वो ये ब्लू कलर वगैरह दे दिया है, आपने अपनी मर्ज़ी का इसको कोई कलर वगैरह। तो कलर सेलेक्ट करने के बाद आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपने एलिमेंट्स में आ जाना है और यहाँ पर आपको ये शेप्स मिलेंगी, आपने ये सर्कल शेप ले लेनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं ये शेप ले रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये शेप हमारे पास आ चुकी है। इसके अंदर हम कोई चीज़ लिखने वाले नहीं हैं। इसका कलर हम चेंज करेंगे, ठीक है। कलर मैं ये वाला इसको कलर मैं दे रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी का कलर देंगे जो आपका दिल करे, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी का कलर दे सकते हैं, ठीक है। और नीचे ये जो ऐड योर ब्रांड कलर, इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा आने वाली क्लासेस में जब हम इसको यूज़ करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर है कलर्स के हवाले से, ठीक है। क्योंकि जितने ज़्यादा खूबसूरत आपके प्रोजेक्ट में कलर होंगे उतना ही ज़्यादा खूबसूरत आपका जो है ना वो प्रोजेक्ट होगा। तो क्या है कि इसके बारे में जो है ना वो मैं आने वाली क्लासेस में डिटेल करूँगा। तो क्या है कि हमने ये सर्कल ले लिया, इसको हमने कलर भी दे दिया, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ठीक है। और इसको कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे लेके आना है, थोड़ा सा मज़ीद बड़ा करें, थोड़ा सा मज़ीद बड़ा करें बस। तो इस सर्कल को हमने यहाँ पे फिट कर दिया, इसको आप सिलेक्ट करें। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसका डुप्लीकेट लें, ठीक है। डुप्लीकेट लेने का तरीकाकार क्या है, यहाँ पर देखें, आपको डिलीट के साथ एक ये बटन नज़र आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें ये 2 हो चुके हैं। तो इसका आपने डुप्लीकेट लेना है, इसको थोड़ा सा छोटा करना है और आपने इसको इस साइड पे रख देना है, ठीक है। यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये 2 सर्कल आपने जो है ना वो कुछ इस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर फिट कर देने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है प्लस के आइकन पर आपने क्लिक करना है। दोबारा आपने यहाँ पर एलिमेंट्स में ही रहना है और यहाँ पर आपको सर्च कर देना है लैपटॉप, ठीक है। लैपटॉप, हम लैपटॉप की इमेज लेंगे, ठीक है। लैपटॉप इमेज हमने सर्च किया, हमें मतलब कि एक ऐसी इमेज चाहिए जिसके अंदर बंदा एक लैपटॉप यूज़ करो, जैसे कि यहाँ पर देखें ये है। तो इस तरह के हमें एक इमेज चाहिए, क्योंकि हम जो पोस्ट तैयार कर रहे हैं वो लैपटॉप की पोस्ट तैयार कर रहे हैं, मतलब कि हमें लैपटॉप सेल करना है और उसकी एक पोस्ट तैयार करके हम फेसबुक पर अपलोड करना चाहते हैं। तो हमें एक लैपटॉप की इमेज तो चाहिए होगी, क्योंकि हम लैपटॉप की ही पोस्ट तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक इमेज देखते हैं, कोई अच्छी सी इमेज जो है ना वो तलाश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें ये है, इस इमेज को हम चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक लैपटॉप की इमेज ले ली है, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से ये सही तो नहीं है, बट इसको हम बाद में चेंज कर लेंगे। लेकिन अब हमने इसको शेप में कन्वर्ट करना है। आप इस चीज़ को ध्यान से देखें, किसी भी चीज़ को, किसी भी इमेज को अगर आप शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करना है ये मैं आपको बताने लगा हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर देखें, इस इमेज को मुझे गोल शेप में कन्वर्ट करना, मतलब कि गोल क्रुप करना है। तो वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसको जो है ना वो थोड़ा सा साइड पे रखते हैं। आपने क्या करना, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, ठीक है। एलिमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे फ्रेम्स वगैरह, ठीक है। यहाँ पर अभी आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा नीचे जाएं, यहाँ पर देखें ये फ्रेम्स हैं। आप जिस शेप में इमेज को काटना चाहते हैं उसी शेप की आप जो है ना वो यहाँ पर फ्रेम वगैरह ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इस शेप में काटना चाहें, मतलब कि इमेज को ये वाली शेप देना चाहें तो ये फ्रेम उठाएं, ये वाली शेप देना चाहें तो ये फ्रेम उठाएं, ये सर्कल शेप देना चाहें तो ये फ्रेम उठाएं। आप सी आल पर क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे जो है ना वो फ्रेम्स वगैरह आपके सामने आ जाएंगे। आप जिस शेप में इमेज को लेना चाहते हैं आप उसी फ्रेम को जो है ना वो उठा सकते हैं। तो यहाँ से मैं सर्कल वाला जो है ना वो ये फ्रेम उठाता हूँ, क्योंकि हमें सर्कल में इमेज को कन्वर्ट करना है, इमेज को सर्कल में क्रॉप करना है। यहाँ पर देखें ये सर्कल फ्रेम आ चुका है। ये जो बीच में आपको इमेज तो ऐसे ही दिख रही है बट ये फ्रेम है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है, इतना। अब क्या है, फ्रेम को हमने यहाँ पे रख दिया। अब हम इस इमेज को पकड़ेंगे, ये जो इमेज है इस इमेज को हम पकड़ेंगे और इसको यहाँ पे इसके नीचे ले आएंगे, ठीक है, जिस तरह मैं लेके आया हूँ। पहले फ्रेम रखें,
फिर पहले इमेज सेलेक्ट करें, ठीक है। जिस इमेज को आपने ग्रुप करना है गोल शेप में या जिस भी शेप में कन्वर्ट करना है वो इमेज लेके आएँ। उसके बाद जिस शेप में आपने कन्वर्ट करना है उस शेप का फ्रेम लेके आएँ, ठीक है। फ्रेम ऊपर हो इमेज नीचे हो तो उस इमेज को पकड़कर आप इस फ्रेम के नीचे लेकर आएंगे तो बस ये देखिए ये आपका काम हो चुका है। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से आप जो है ना वो शेप इमेज को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो है ना वो इमेज को शेप में कन्वर्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट करेंगे, आप इसको पकड़ के कहीं भी रख सकते हैं। बट ये मैं इमेज चेंज करूँगा, इसके अंदर ये जो इमेज है ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो इस इमेज को मैं चेंज करता हूँ। तो इमेज को चेंज करके मैंने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। बस ये मैंने इमेज को चेंज किया और कुछ नहीं किया, सब कुछ आपके सामने हो रहा है। पहले हमने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, फिर ये जो दो हैं हमारे ये हमने सेलेक्ट किए, क्योंकि ये दो ब्लू कलर के सर्कल, उसके बाद हमने ये वाली इमेज। तो अब की बार आपको क्या करना है, आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको नीचे टेक्स्ट वाले सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पर देखें हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। इसको कट करके यहाँ पर हम जो कुछ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लैपटॉप के हवाले से कुछ लिखेंगे, तो यहाँ पर सिल्वर लैपटॉप मैंने लिख दिया, क्योंकि हम लैपटॉप की पोस्ट बना रहे हैं तो भाई यही लिखना था। तो सिल्वर लैपटॉप मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ आ चुका है। अब की बार हम क्या करेंगे, हम नीचे जाएंगे फ़ॉन्ट्स में और फ़ॉन्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे आप वो फ़ॉन्ट इसको दे दें, ठीक है। काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं, जो फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगता है आप वो फ़ॉन्ट जो है ना वो इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक अच्छा सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ इसके लिए, तो इसको मैंने ये फ़ॉन्ट दे दिया, ये जो पहला था यही फ़ॉन्ट मैंने इसको दे दिया है। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको फ़ॉन्ट देंगे। फ़ॉन्ट देने के बाद जो है ना वो आपने यहाँ से थोड़ा सा आना है, फ़ॉन्ट साइज़ के ऊपर क्लिक करें और थोड़ा सा बढ़ा देंगे इसको। यहाँ से नीचे हमें एक शेडो लेना है, उसके लिए आप जो है ना वो इस इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन पर आएँ और यहाँ पर ये जो लिफ्ट वाला है तीसरे नंबर पर, यही सही रहेगा, आप यही दे दें, ठीक है। बस इतना ठीक है। और इसको हम रखेंगे थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसको हम रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो इसको हमने यहाँ पे रख दिया, आपने ये लिख कर इसको यहाँ पे रख देना है। अब की बार इसको सिलेक्ट करें, इसको आप डुप्लीकेट करें, हमने इसको डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद आपने इसको एडिट करना है, ठीक है। यहाँ पर एडिट करेंगे और हम लिख देते हैं 5th जनरेशन, ठीक है, क्योंकि लैपटॉप की क्वालिटी अच्छी है मान लें हम, क्योंकि हम जस्ट एक पोस्ट तैयार कर रहे हैं लैपटॉप की। तो हम लिख देते हैं कि ये जो लैपटॉप है ये 5th जनरेशन का है, मतलब कि अच्छी क्वालिटी का जो है ना वो लैपटॉप है। तो यहाँ पर हम जो है ना वो 5th जनरेशन लिख देते हैं। इसको हम चेंज करेंगे, ये जो ये है ना इसको मेरे ख्याल से 5th कहते हैं, 6th कहते हैं, मेरे ख्याल से 5th ही कहते हैं। मतलब कि ये 5 नंबर है, ये रोमन लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो 5th सीरीज़ लिख देते हैं हम। तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से लिखने के बाद हमने इसका कलर चेंज करना है, ठीक है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कलर्स में जाएंगे और इसका कलर हम रख देंगे येलो। येलो, हाँ येलो ठीक रहेगा। हमने इसका ये येलो कलर लिख दिया, सॉरी येलो कलर रख दिया। तो क्या है कि हमने लिख दिया सिल्वर लैपटॉप 5th सीरीज़, मतलब कि 5th जनरेशन का सिल्वर लैपटॉप है हमारे पास अवेलेबल, ठीक है। तो इतना कुछ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं लैपटॉप की डिटेल, मतलब कि उसकी रैम क्या है, उसकी बैटरी क्या है और रैम रोम वगैरह, और जो लैपटॉप की क्वालिटीज़ होती हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं। क्योंकि हम लैपटॉप की पोस्ट तैयार कर रहे हैं फेसबुक के लिए, तो हमें यहाँ पर लैपटॉप की जो डिटेल है, लैपटॉप की जो क्वालिटीज़ हैं वो तो लिखनी पड़ेंगी। तो अब हम यहाँ पर वही लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिखते हैं कि बैटरी क्या है, प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने एलिमेंट्स में आ जाना है और यहाँ पर हम एक बैटरी का आइकन उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बैटरी, जो भी चीज़ आपको चाहिए आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। बैटरी आइकन, हमने बैटरी आइकन सर्च किया, यहाँ पर आई थिंक हमारे पास काफ़ी सारे बैटरी आइकन्स आ जाएंगे, आप उनमें से कोई एक उठा लेना।
तो यहाँ पर बैटरी आइकन मैं ये उठा रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी का बैटरी आइकन उठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये उठा लिया। इसका कलर चेंज करेंगे, कलर्स में जाएंगे और इसका कलर भी हम येलो रख रहे हैं। तो इसको हमने येलो कलर दे दिया। येलो कलर देने के बाद इफ़ेक्ट्स में जाएंगे और ये जो तीसरे नंबर वाला इफ़ेक्ट है लिफ्ट वगैरह, आई थिंक इसमें नहीं है। चलिए यार, इफेक्ट बाद में देंगे, फिलहाल हम काम करते हैं, ये छोटे मोटे काम बाद में होते रहेंगे। तो क्या है कि बैटरी के आइकन को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा छोटा करने के बाद हम इसको यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा मज़ीद छोटा करेंगे और यहाँ से आप इसको आगे पीछे करते रहें और इसकी पोजीशन पर ले आना, वो आप इसको लेके आ सकते हैं। हाँ, बस इतना ठीक है। तो इस बैटरी के आइकन को मैंने यहाँ पे रख दिया। ये आइकन मैंने थोड़ा सा चेंज किया, पहले वाला आइकन अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये आइकन मैंने चेंज किया। बट ये आइकन आपको इसी एप्लीकेशन के अंदर ही मिल जाएगा, ठीक है। बैटरी आइकन सर्च करेंगे तो काफ़ी सारे आइकन आ जाएंगे, आप उनमें से कोई एक उठा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाने के बाद ऐड टेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे हम बैटरी लिख देते हैं, ठीक है। बैटरी हमने लिख दिया और इस बैटरी को हम सिलेक्ट करेंगे। ये जो बैटरी लिखा हुआ है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हम लेके आएंगे इसकी जगह पर। इस बैटरी के आइकन के आगे हम लेकर आएंगे इसको। तो आपने इसको पकड़ना है, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा है तो इस वजह से जो है ना मैं इसको इस ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। थोड़ा सा ऊपर करें। तो इस बैटरी को मैंने यहाँ पे रख दिया। यहाँ पर देखें बैटरी, मैंने पहले आइकन लगाया, अब बैटरी लिखा। अब नीचे हम लिख देते हैं बैटरी कितने हज़ार mAh है, ठीक है। तो इसी को हम कॉपी करेंगे, ठीक है। इसको हमने डुप्लिकेट किया, डुप्लिकेट करने के बाद एडिट में जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं 6000 mAh। ये हमने लिख दिया। इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे, कोई नॉर्मल सा फ़ॉन्ट हो तो वो बेहतर रहेगा। हाँ, यही ठीक है। और इसको इसके नीचे ले आते हैं, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने बैटरी की डिटेल लिख दी, ठीक है। यहाँ पर बैटरी का आइकन लगाया, बैटरी लिखा, 6000 mAh लिख दिया, ठीक है। और इसी तरह नीचे हम मज़ीद डिटेल लिखते हैं। प्लस के आइकन पर जाएंगे, प्लस के आइकन पर जाने के बाद आपने एलिमेंट्स में आना है और यहाँ पर हम प्रोसेसर लिखते हैं, ठीक है। जो लैपटॉप का प्रोसेसर है, मतलब कि यार आपको मिसाल के तौर पर एक लैपटॉप बनाने की पोस्ट मिले कि भाई आप लैपटॉप की पोस्ट बनाएं, तो वो आपको सारी चीज़ें बताएगा कि इसकी बैटरी कितनी है, इसका जो कैमरा वगैरह है, कैमरा भी होता है कई कई में, तो कैमरा कितना है, इसका प्रोसेसर कैसा है और रैम रोम वगैरह, वो जिस भी चीज़ की आपसे पोस्ट बनवाएगा वो सारी डिटेल आपको बताएगा। तो वो सारी डिटेल आपने फिल करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसेसर की एक आइकन हम उठाएंगे, प्रोसेसर का, आई थिंक ये सही रहेगा। तो ये आइकन हमने उठा लिया प्रोसेसर का। इसका कलर चेंज करेंगे, ठीक है। कलर इसको मैं येलो दूंगा। येलो देने के बाद इसको हम छोटा करेंगे और इसके नीचे लेकर आएंगे। यहाँ पर देखें इस प्रोसेसर के आइकन को मैंने कुछ इस तरीके से जो है ना वो यहाँ पर रख दिया है। अब जिस तरह मैंने बैटरी की डिटेल लिखी है सेम इसी तरह यहाँ पर मैं प्रोसेसर की डिटेल लिखूँगा। इस बैटरी को सिलेक्ट करूँगा, डुप्लीकेट करूँगा, ठीक है। एडिट में जाएंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोसेसर। हमने प्रोसेसर लिखा, इसको उठाएंगे, ठीक है। बैक जाएं और इसको उठा के हम जो है ना वो इसके आगे रखेंगे और सेम इस तरह प्रोसेसर की डिटेल नीचे लिख देंगे जिस तरह ऊपर हमने बैटरी की डिटेल लिखी है। तो यहाँ पर नीचे मैंने प्रोसेसर की डिटेल भी लिख दी है। सेम इसी तरह नीचे मैं रैम रोम वगैरह भी लिखता हूँ। तो यहाँ पर देखें नीचे मैंने मेमोरी का आइकन लगाया, फिर नीचे मैंने 16 GB रैम लिख दिया, ठीक है। और सेम इसी तरह मज़ीद डिटेल लिखते हैं। नीचे मैंने स्टोरेज भी लिख दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरह मैंने प्रोडक्ट की डिटेल लिख दी हैं, बैटरी, प्रोसेसर, मेमोरी एंड स्टोरेज। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट था, लैपटॉप था, उसकी डिटेल्स मैंने जो है ना वो यहाँ पर लिख दी हैं। अब की बार जाएंगे हम प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। प्लस के आइकन पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमें एक शेप लेनी है। सी आल पर क्लिक करेंगे ताकि सारी शेप्स जो है ना वो हमें नज़र आएँ और हम उनमें से कोई एक शेप ले लें। ये वाली शेप हम लेंगे। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पर ये शेप हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है ना वो येलो कलर में आ चुकी है।
तो क्या है कि इसको पकड़ेंगे, इसको हमने थोड़ा सा छोटा करना है और इसको हम यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा मज़ीद छोटा करें। तो क्या है कि इस शेप को आपने जो है ना वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिट करके रख देना है। और उसके बाद यहाँ पर हम कुछ टेक्स्टिंग वगैरह करेंगे, कुछ हमने इसके ऊपर लिखना है। उसके लिए हम इस स्टोरेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको डुप्लिकेट करते हैं और एडिट में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखते हैं बाय नाउ इट, यह हमने लिख दिया। ठीक है, इसको पकड़ेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसका फ़ॉन्ट्स वगैरह भी हम चेंज करते हैं। फ़ॉन्ट के ऊपर जाएंगे और इसको ये वाला फ़ॉन्ट दे देते हैं, मेरे ख्याल से बेहतर है। टेक्स्ट स्टाइल में जाएं, इसको ये वाला स्टाइल दे दें, थोड़ा सा बोल्ड अच्छा लगता है। थोड़ा सा मज़ीद छोटा करें और इसको इसके ऊपर रखें। यहाँ से इसको आप थोड़ा सा नीचे ले लें तो बेहतर है। इतना कुछ करने के बाद इसके कलर्स में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये कलर है, कलर में जाएंगे, कलर में जाने के बाद इसको ये वाला कलर दे देते हैं हम। ठीक है, हमने इसको ये कलर दे दिया, ये जो ब्लू कलर था हमने इसको ये ब्लू कलर दिया। और अब की बात दोबारा प्लस में जाएं, प्लस में जाने के बाद आप टेक्स्ट वाले सेशन में आएँ। ठीक है, ऐड टेक्स्ट करें और यहाँ पर आप अपना ईमेल वगैरह लिख दें। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना ईमेल लिख देता हूँ। आप यहाँ पे अपना ईमेल लिख दें ताकि आपसे रब्ता भी कर सकें, या नंबर वगैरह भी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ईमेल लिख दिया, इस ईमेल को उठाएंगे और इसको हम यहाँ पे ले आएंगे इसके नीचे। सो अब की बार दोबारा जाएंगे, ऐड टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर हम दोबारा एक टेक्स्ट ले लेते हैं। हमने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे लिख देते हैं मोर इन्फो, मतलब कि मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए। मोर इन्फो लिखा, इसका कलर हम करेंगे येलो, येलो कलर किया, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे। या इसका कलर वाइट रहने दें तो मेरे ख्याल से बेहतर है, वरना आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं तो वाइट रखूँगा। इसको हमने वाइट कर दिया। ठीक है, अब की बार दोबारा आप प्लस के आइकन पर क्लिक करें और अब की बार आप एलिमेंट्स में जाएं और एलिमेंट्स में जाने के बाद और यहाँ पे सर्च करेंगे कॉल आइकन, क्योंकि हम फ़ोन नंबर लिखने वाले हैं तो हम कॉल आइकन हमें लेना पड़ेगा। तो कॉल आइकन सर्च किया, काफ़ी सारे कॉल आइकन्स आ जाएंगे, आप अपनी मर्ज़ी का उठा लीजिएगा। यहाँ पर मैं कोई एक कॉल आइकन उठा लेता हूँ, चलें ये वाला उठा लेते हैं। इसको कलर हम देंगे येलो, ये येलो कलर दे दिया, थोड़ा सा छोटा करें और इसको यहाँ पे लेके आए, थोड़ा सा मज़ीद छोटा करें। कॉल आइकन को हमने यहाँ पे रखा और अब की बार हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे। ठीक है, आप प्लस के आइकन पर क्लिक करें, टेक्स्ट वाले सेशन में जाएं, टेक्स्ट वाले सेशन में जाने के बाद यहाँ पर आप एक टेक्स्ट टैब लें और यहाँ पे आप अपना नंबर लिख दें। ठीक है, मैं कोई भी यूनाइटेड स्टेट का नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये नंबर भी लिख लिया, इस नंबर को हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और इसका कलर जो है ना वो हम येलो कर देंगे, येलो कलर किया। ठीक है, और अब की बार आपको यार एक दो चीज़ें मज़ीद लगा दें खूबसूरती के लिए, प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद एलिमेंट्स में आएंगे और यहाँ पे हम देख लेते हैं डॉट्स, सर्च करते हैं डॉट्स, ये हमने डॉट सर्च किया, काफ़ी सारे डॉट्स आइकन्स आ चुके हैं हमारे पास। सी आल के ऊपर क्लिक करेंगे, देखते हैं कि कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखें ये अच्छे अच्छे डॉट्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बट आई थिंक ये प्रो वर्जन में है, तो क्या है कि हम कोई फ्री वाला यूज़ करके देखते हैं, यही यूज़ करते हैं तो आई थिंक बेहतर रहेगा। इसको थोड़ा सा छोटा करें और इसको यहाँ पे ले आएँ, कलर्स में जाएंगे और इसका कलर हमने वाइट कर दिया। वाइट करने के बाद यार ये ज़्यादा डॉट्स हैं, इनको ग्रुप करेंगे ना तो ये अच्छा रहेगा, थोड़े से डॉट्स बेहतर लगते हैं। डन कर दिया। ठीक है,
यहाँ पे, हाँ बस इतने डॉट्स ठीक हैं। ये थोड़ी सी खूबसूरती में इजाफा करते हैं यार, इस वजह से हमने लगाई है, डॉट्स लगाए हैं ताकि ये जगह खाली खाली ना लगे। तो अब की बार आप प्लस के आइकन पर क्लिक करें। प्लस के आइकन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको जाना है एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है लाइंस, ठीक है। लाइंस हमने सर्च किया, लाइंस सर्च करते हैं, हमें वो थोड़ी सी ना सर्कल वगैरह वाली 2-3 लाइनें एक साथ मिली हुई चाहिए। आई थिंक मिलती हैं यहाँ पे या नहीं। सी आल में जाते हैं, मिल जाए तो खूबसूरती में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। वैसे प्रोजेक्ट हमारा तैयार है, कोई इतनी ज़्यादा मज़ीद चीज़ें उसमें ऐड नहीं होने वाली। तो क्या है कि यहाँ पर मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। ये देखें, ये इस तरह की लाइनें, ये इसके ऊपर क्लिक करें, ये लाइंस ठीक है आई थिंक। एक को डिलीट कर दें, एक ही सही है। थोड़ा सा बड़ा करें, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दें। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो थोड़ी सी बस इतनी, हाँ इतनी ठीक है। और इसको आप पकड़ के यहाँ पे रख दें, यहाँ पे रख दें। तो इन लाइनों को कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे रख दिया। इसको आप सिलेक्ट करें और इस डुप्लीकेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। डुप्लीकेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते ये 2 हो जाएंगी और इसको आपने पकड़ के यहाँ पे रख देना है कुछ इस तरीके से। बस जी, आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये तैयार हो चुका है। बस बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान था। यहाँ पर हमने सिल्वर लैपटॉप 5th जनरेशन का जो है ना, वो हमने एक लैपटॉप सेल करना था और उसकी हमने जो है ना वो एक पोस्ट तैयार की है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान और सिंपल तरीके के साथ हमने जो है ना वो ये पोस्ट तैयार की है। इसका कोई इतना ज़्यादा मेहनत वाला काम भी नहीं है और काम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और निहायत सफाई के साथ हो चुका है। और एक चीज़ इसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है कि इस एप्लीकेशन के अंदर हमें कोई भी चीज़ बाहर से उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम जाते हैं प्लस के आइकन पर क्लिक करते हैं और जो भी चीज़ हमें चाहिए हो हम सर्च करते हैं, वो चीज़ हमें फ़ौरन मिल जाती है। तो कैनवा सॉरी उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन में ऐसा होता था, लेकिन उसकी जो लिमिट थी वो बहुत कम थी, मतलब कि बहुत लिमिटेड चीज़ें हमें मिलती थी। इसके अंदर तो आपको अनलिमिटेड चीज़ें मिल जाती हैं। जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी वो आप आएंगे यहाँ पे सर्च करेंगे और आपको वो चीज़ मिल जाएगी। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई है क्योंकि बाहर से इधर उधर से चीज़ें तलाश करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मुश्किल भी बहुत ज़्यादा होती है। पिक्सल लैब में तो ये ऑप्शन वैसे था ही नहीं, उर्दू डिज़ाइनर में था लेकिन बहुत कम था। लेकिन कैनवा एप्लीकेशन में इसको अनलिमिटेड जो है ना वो कर दिया गया है। आप जितनी भी जो भी चीज़ चाहें आप ऑनलाइन उठा सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद थी, बस आपको बतानी थी। तो क्या है कि कुछ इस तरीके से आप जो है ना वो एक जो है ना वो फेसबुक पोस्ट तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान और सिंपल तरीका है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये पहली पोस्ट थी कैनवा पर, मैंने आहिस्ता आहिस्ता समझाई है, इस वजह से आई थिंक हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा लग चुका है। और मज़ीद एक दो पोस्टें इस तरह होंगी। जब आप ट्रेन हो जाएंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी बातें जो है ना वो आपको कंप्लीट करवाई जाएँ, जल्दी जल्दी चीज़ें कंप्लीट करवाई जाएँ। क्योंकि स्टार्टिंग में थी तो वो समझाना थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना वो आपको नए यूज़र को समझाना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी था। इस वजह से मैंने आहिस्ता आहिस्ता और सारी बातें जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ आपको बताई हैं, इस वजह से टाइम ज़्यादा लगा है। तो नेक्स्ट 2-3 पोस्टें इस तरह होंगी, उसके बाद जो है ना वो हम काम को तेज़ी से स्टार्ट करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि कैनवा एप्लीकेशन के ऊपर जल्द काम मुकम्मल करके हम नई एप्लीकेशन की तरफ बढ़ें। हो सकता है कि मज़ीद जो है ना वो आपको एप्लीकेशंस